नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट मेथड। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दो मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि एक्स बार की जो वैल्यू होती है बाय एज्यूम मीन मेथड, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, वेयर ए इज एज्यूम वैल्यू, और यू कैन से दैट वेयर इज एज्यूम मीन, वेयर ए इज एज्यूम मीन। Okay, now let's proceed with our next method. Our next method is step deviation method, and this is the last method of computing mean. Our next method is step deviation method. Step deviation method. Step deviation method. By step deviation method, mean, that is x bar, is equal to a plus sum of fi ui upon sum of fi into h. Is it clear? ठीक है. Here a is assume mean, ui is a perimeter which is equal to di. di आपने प्रीवियस मेथड में निकालना सीखा था, which is equal to xi माइनस से, तो di अपॉन h, where di is xi माइनस से, तो बेसिकली you can say that ui is equal to xi minus a by h. ui is equal to xi minus a by h. Is it clear? ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? अब आप ये देखो कि कहां पर हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, मैं ये भी आपको मेंशन कर देता हूं। इफ गिवन क्लास इंटरवल आर नॉट सेम, मेरी जो क्लास साइज है सभी क्लास इंटरवल का वो सेम नहीं है, देन इधर we need to convert all class intervals into equal size, or we can find mean by direct method, or assume mean method, अब क्या है इसका मतलब है, पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करता हूं। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, अब ये जो एग्जांपल है आपका, देखो इसमें क्या है, आपका जो क्लास इंटरवल्स है ये सारे क्लास इंटरवल्स है आपके, राइट? दीज ऑल आर क्लास इंटरवल्स। इन सभी का जो क्लास साइज है वो सेम है। 25 माइनस 15 कितना है? 10। 35 माइनस 25 कितना है? 10। ये भी 10 है। सारे के सारे अगर आप देखो 10 है। तो यहाँ पर अगर आपको मीन फाइंड करना हो, आप डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, आप एज्यूम मीन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। बट अब आप एक एग्जांपल और देखो, यू कैन सी दैट ये आपका एग्जांपल 3 है। यहां अगर आप देखो तो जो आपका क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है। जैसे यहाँ जो गैप है, क्लास इंटरवल का मतलब क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 40। यहाँ जो वैल्यू आएगी 40 आएगी, यहाँ आएगी 50। इसका क्लास साइज 50 है। इस इंटरवल का जो क्लास साइज है वो 100 है, इसका 100 है, इसका 100 है। तो यहाँ तो क्लास साइज ही आपका सेम नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? अब यहाँ पर जो सबसे, यहाँ पे लिखा हुआ ना सूटेबल मेथड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सूटेबल मेथड। तो सूटेबल मेथड का मतलब यहाँ पर जो सूटेबल मेथड रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड में क्या करता होता है? सम ऑफ एफ आई। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। यहाँ एच से कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ में एच की वैल्यू, एच का मतलब क्या होता है? क्लास साइज, उसकी जरूरत ही नहीं होती। एज्यूम इन मेथड में क्या होता है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, वेयर डी आई इज इक्वल टू व्हाट? वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इस मेथड में भी एच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर सूटेबल मेथड जो रहेगा वो आपका डायरेक्ट मेथड रहेगा और एज्यूम इन मेथड रहेगा। यहाँ पर आपका
स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो सूटेबल नहीं रहेगा, बिकॉज स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच। तो यहाँ आपकी एच की रिक्वायरमेंट होती है। इवन जब आप यू आई फाइंड करते हो तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय वॉट एच, और एच का मतलब होता है क्लास साइज। आप कौन सा क्लास साइज लोगे, 40 लोगे, 50 लोगे या 100 लोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सूटेबल मेथड वाला जैसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ हम स्टेप डेविएशन अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड और आपका एज्यूम इन मेथड आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में आपको केयरफुल रहना है। अगर क्लास साइज सारे इंटरवल्स के सेम है, ओनली देन यू कैन अप्लाई द स्टेप डेविएशन मेथड। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 2, फिर हम एक्सरसाइज 14.1 अपनी स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, देखो क्वेश्चन क्या है आपका। योर क्वेश्चन इज okay. Our question is the table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and union territories of India. Okay. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed on in this section. अब तीन मेथड में से दो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम इन मेथड। इस क्वेश्चन को हम फाइंड करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, जिससे कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके जो गिवन टेबल में जो वैल्यूज है आपकी, देखो आपको परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स गिवन है, और एक्चुअली ये जो इंटरवल है आपका ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। तो सबसे पहला कॉलम जो आपको बनाना है वो बनेगा क्लास इंटरवल, जिसमें जो भी क्लास इंटरवल है वो आप लिखोगे। स्टेप डेविएशन मेथड से भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो भी गिवन क्लास इंटरवल होंगे वो फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको वो लिखोगे। थर्ड, अब थर्ड में आपको क्या करना है, एक्सआई फाइंड करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था एक्सआई का मतलब होता है मिड वैल्यूज। एक्सआई का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यूज। और ये कैसे फाइंड की जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहां देखो 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40/2। तो 40/2 कितना हो गया, 20। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ गई 20, फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या आ गई, 20। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप ये देखो इन सभी के बीच में जो गैप है वो कितना कितना है, इन सभी के बीच में जो गैप है वो 10-10 का गैप है। तो मुझे आगे की एक्सआई वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 10-10 ऐड करते जाओ। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपका 80। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका क्लास इंटरवल, जितने भी गिवन क्लास इंटरवल उनका क्लास साइज सेम है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सआई वैल्यू फाइंड करनी है और जो भी क्लास साइज है उसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, एक्सआई निकालना आ गया। अब हमें यूआई फाइंड करना। यूआई का फॉर्मूला क्या था, एक्सआई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एक्सआई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब एच अगर मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूँ, ए सॉरी ए एज्यूम मीन मैंने क्या ले लिया, 50। एज्यूम मीन मैंने क्या ले लिया, 50। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट, अब यही यू आई क्या हो जाएगा आपका, नाउ यू आई विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस 50 डिवाइडेड बाय व्हाट, एच। एच कितना, क्लास साइज कितना हमारा 10। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 20, फर्स्ट एक्स आई 20 है, ए आपका फिक्स है 50 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, -30/10, दैट इज व्हाट -2। कितना हो जाएगा, -2। ये क्लियर हो गया? ये कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ आपने लिखा -2, यहाँ आपने क्या लिखा, -2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन 30 -50, 30 -50 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, -20/10। 30 -50 ये कितना हो गया आपका, -20/10, ये आ गया -2। एक मिनट भाई, फर्स्ट वाला मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, कितना था, 20 -50 तो -30 था, तो -3 आएगा। कितना आएगा, -3। तो यहाँ आएगा आपका -3।
और ये भी आपने फाइंड किया -2। अब आप ये देखो इन दोनों का गैप कितना है, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, +1 का डिफरेंस आ रहा है ना। -3 +1 -2, आपको कुछ नहीं करना, +1 आप ऐड करते जाओ। -2 में +1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -2 + 1 -1, -1 + 1 क्या होगा 0, 0 + 1 क्या होगा 1, 1 + 1 क्या होगा 2, 2 + 1 क्या होगा 3। यूआई फाइंड करना आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, FI/UI, मीन्स हम हर FI की वैल्यू को UI से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 × -3, तो क्या होगा -18। देन 11 × -2, 11 × -2 क्या होगा आपका -22। देन 7 × -1, ये क्या हो जाएगा -7। तो 4 × 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0। 4 × 1, ये क्या हो जाएगा आपका 4। 2 × 2, ये क्या हो जाएगा आपका 4। 1 × 3, ये क्या हो जाएगा आपका 3। ये क्या हो जाएगा आपका 3। इज इट क्लियर, ठीक है। ओके, अब इसको ऐड करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस वाली वैल्यू क्या है आपकी, -18 -22 -7। तो 8 और 2 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है -47, ठीक है। देन 4 + 4 8 और 3 11, 11 इसमें ऐड कर देते हैं। 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, 4 - 1 3, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -36 आएगा। तो सम ऑफ FI/UI मेरा कितना आ गया -36। तो सम ऑफ FI/UI इज इक्वल टू -36। ये क्लियर हो गया। अब सम ऑफ FI भी फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ FI, तो सम ऑफ FI कितना होगा हमारा 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 और 4 18 और 4 22 और 24 और 1 25, 5 और ये 2 35 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 35, यहाँ पर क्या हो गया 35। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन x bar is equal to a plus sum of FI/UI अपॉन सम ऑफ FI इनटू में क्या हो जाएगा आपका h। इज इट क्लियर, ठीक है। अब a आपने लिया था 50, सम ऑफ FI/UI हमारा है -36, सम ऑफ FI है हमारा 35 और h सभी का क्लास साइज कितना है 10। सभी का क्लास साइज कितना है 10। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यू कैन सी दैट 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -36, 2 जा 72/7। तो आइडियली जो आप 72 को पहले 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 पॉइंट। फिर क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 50, 10.28 अप्रोक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50.10.28। तो 50.00 10.28, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया आपका 9 और 4 में से 1 गया 3। तो आइडियली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 39.72 अप्रोक्स। ये क्लियर, 10 - 8 2, 9 - 2 7 और ये हो गया 9 4 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया कि जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, वो कहाँ पर आपका एप्लीकेबल होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपका क्लास इंटरवल है, जो क्लास साइज है वो आपका सेम होना चाहिए। जो क्लास साइज है वो आपका सेम होना चाहिए। दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें ए आपका क्या होता है ज़ूम इन होता है, यूआई एक पैरामीटर होता है जो DI/H। DI आपने स्टेप ज़ूम इन मेथड में निकालना सीखा था। DI क्या होता है, XI - A होता है। ये समझ में आ गया।
ये सूटेबल कहाँ पर होता है? ये वहां सूटेबल होगा जहाँ क्लास इंटरवल का साइज आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो सूटेबल मेथड आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ क्लास इंटरवल यानी कि क्लास साइज सभी इंटरवल्स का सेम नहीं है, वहां आपके लिए जो सूटेबल मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कहाँ सूटेबल है, जहाँ क्लास इंटरवल क्लास साइज जो आपके सारे सेम है। जैसे कि अभी अपने एग्जांपल 2 में देखा और एग्जांपल 3 में हमारा क्लास साइज सेम नहीं था। इज इट क्लियर? ठीक है। Now let's proceed with our exercise 14.1. Our first question is, a survey was conducted by a group of students, okay, as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, statistics is all about collecting data, right? Regarding the number of plants in 20 houses in a locality. ओके, इसमें ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है, इस डाटा में ये बताया जा रहा है आपको कि कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर जीरो से टू के बीच में प्लांट्स हैं। कितने घर ऐसे हैं जहां पर जो प्लांट्स है वो 2 से 4 के बीच में। 4 के बीच में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूअस है ये आपका, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 और 3 आएंगी। कितने घर ऐसे हैं जहां पर 4 to 6 प्लांट्स है। 4 to 6 का मतलब 4, 5, 6 जो है वो यहाँ इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो तो क्लियर हो गया हमें कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। ओके, अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब इसमें सिर्फ कहा है कि मीन फाइंड करो, तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखो दो जो आपको टेबल बनाना उसकी दो कॉलम तो आपको गिवन है। नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया आपका क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ हाउसेस हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसीज का जो सम है ये भी गिवन है। भाई ये जो हाउसेस है, नंबर ऑफ हाउसेस है, इनका टोटल आपको गिवन है। इट मींस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ एफ आई भी गिवन है। बाय डायरेक्ट मेथड होता क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो ये जो सम ऑफ एफ आई है ये आपको गिवन है, दिस वैल्यू हैज बीन गिवन। हमें फाइंड करना है सम ऑफ एफ आई एक्स आई। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, दिस इज द क्लास इंटरवल, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये एफ आई आपका सेकंड कॉलम हो गया। हमें एक्स आई फाइंड कर रहे हैं। एक्स आई के लिए मैंने क्या कहा था आपको, एक्स आई के लिए मैंने कहा था कि आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो अगर मैं 0 + 2/2 करता हूँ तो इट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। और जैसी मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई, इन सबके बीच में गैप कितना कितने का है, 2 2 का गैप है। जो क्लास साइज है सभी क्लास इंटरवल का वो कितना है, वो अगर आप देखो तो 2 है, तो सेम है ना, तो 2 2 में ऐड करता जाऊंगा। तो सब में आप 2 ऐड कर दो, 1 में 2 ऐड करोगे तो इसका जो एक्स आई वैल्यू आएगी इस क्लास इंटरवल की वो 3 आएगी। इसमें 2 ऐड करोगे ये 5 आएगा, इसमें 2 ऐड करोगे 5 में 2 ऐड करोगे 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 आपका कितना हो जाएगा 13। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे इसको चेक करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, लोअर लिमिट कितनी है 12, अपर लिमिट कितनी है आपकी 14, और डिवाइडेड बाय कितना है 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, 1 + 1 2, तो ये आ गया आपका 13। यू कैन सी दैट ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है। एक्स आई भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, देन 2 × 3 दैट इज 6, 1 × 5 दैट इज 5, 5 × 7 that is 35, then 9 6 54, 11 2 22, and 13 3 39, 39। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एफ आई एक्स आई। सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, इसका हम सम कर लेते हैं। तो जब आप इसका सम करोगे तो ये हो गया आपका 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 6 5 11 + 1 12, 12 + 5 17, 17 + 4 17 + 4 21, और 2 23, 23 और 9 9 और 3 12, ये हो गया 32, 32। तो ये हो गया 2 3 आपका कैरी आ जाएगा।
तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना होगा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 182 आ रहा है आपका। ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 35, 35 + 54, 54 + 22, 22 + 39, 162 आ रहा है। देखा, चेक करने का फायदा हो गया। 162, ये आ गया आपका 162। सम ऑफ एफ आई आपको गिवन है। सम ऑफ एफ आई कितना गिवन है आपको 20। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। हम मीन फाइंड करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। तो कैन आई से दैट बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड मीन x bar is equal to sum of fi xi अपॉन सम ऑफ fi। तो ये हो जाएगा 162/20। और 162 से अगर आप 20 को डिवाइड करते हो 28 जा कितना हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 20। यहाँ से 2 आ जाएगा आपको और एक 0, तो यहाँ आएगा 21 जा 20। तो एग्जैक्टली जो आपका आंसर आएगा वो कितना होगा आपका, दैट इज 8.1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now our next question is question number 2. Now our next question is question number 2. Question number 2 is consider the following distribution of daily wages of 50 workers. अब देखो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसकी टोटल वैल्यू आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो क्लियर होना चाहिए आपको कि सम ऑफ एफ आई आपको गिवन है। सम ऑफ एफ आई हमें गिवन है, राइट। एंड दिस इज द क्लास इंटरवल। अब आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब आप यहाँ देखो कि जो क्लास इंटरवल है आपका, जो क्लास इंटरवल है क्या वो सेम है? तो 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मेरा क्लास इंटरवल सेम है तो सूटेबल मेथड क्या मैंने बताया था, स्टेप डेविएशन मेथड के साथ हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, तो अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड के साथ जाता हूं तो बाय स्टेप डेविएशन मीन इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई विद इन ब्रैकेट इनटू एच, राइट। यही हमने स्टडी किया था। अब आप ये देखो वेयर यू आई इज इक्वल टू व्हाट, डी आई बाई एच एंड डी आई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स आई माइनस ए बाई एच। इतनी बात समझ में आ रही है? एच क्या होता है, क्लास साइज। सूटेबल मेथड इसलिए क्योंकि सभी का अगर आप क्लास साइज देखो तो कितना है 20। सभी इंटरवल्स का जो क्लास साइज है वो सेम है, राइट। तो करें स्टार्ट। अब देखो क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम गिवन है, एफ आई सेकेंड कॉलम गिवन है, एफ आई का जो सम है वो भी आपको गिवन है। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप ये दो कॉलम बनाओगे। सबसे पहले आपको ये दो कॉलम बनाने हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम होगा आपका क्लास इंटरवल का। फर्स्ट कॉलम क्या होगा आपका, क्लास इंटरवल का। तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, दिस इज योर क्लास इंटरवल। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमें क्वेश्चन में वो गिवन है। सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी। अब एक्स आई, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, क्लास मिड वैल्यूज। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यूज होती है। तो सबसे पहला क्लास मिड वैल्यू क्या होगी मेरी, 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 0, 2 + 0, 2, 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2, 5 जा 10, तो ये 510 आ जाएगा, 510। तो आपने यहाँ लिखा 510। अब आगे क्या आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी का जो क्लास साइज है सेम है और इसके बीच में गैप है 20 20 20 20। हम ऐड कर लेते हैं, इसमें 20 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 530, फिर 550, फिर 570 और फिर क्या हो गया 590। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या निकाला, एक्स आई निकाला, दैट इज 500 प्लस 520। आपने ऐड किया मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट।
आपने ऐड किया, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और 5 हो गया आपका 10, 1020। फिर 1020 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज xi का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 0, ये आ गया 510। यहाँ तक सारी बात क्लियर है। अब आपने देखा कि सभी क्लास साइज जो है उनका, हमारा सभी इंटरवल्स का जो क्लास साइज है वो 20 है, तो सब में आपने 20 ऐड कर दिया, +20 +20 +20 +20, इज इट क्लियर? ठीक है। अब xi di फाइंड कर रहा है, अब हमें क्या फाइंड करना है, di। उसके लिए पहले आपको एज्यूम मीन लेना होगा, तो एज्यूम मीन में 550 को ले लेता हूँ, एज्यूम मीन में किसको ले लेता हूँ, 550। तो ये हो गया मेरा ए, ये क्या हो गया ए। तो di इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस ए, xi माइनस ए, और di इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, xi माइनस 550। अब 550 और 510 कितना हो जाएगा, -40, -40 आ गया। क्लास साइज कितना है सबका, 20 प्लस 20 करते जाओ, -40 + 20 कितना होगा, -20, -20 + 20 कितना होगा, 0, 0 + 20 कितना होगा, 20, 20 + 20 कितना होगा, 40। डी आई भी आ गया। अब यू आई क्या होता है, di/h, और यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, di/h, कितना है मेरा 20। सभी वैल्यू को 20 से डिवाइड करना है, -40 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, -2, 21 जा 20, 0 से करोगे 0, 21 जा 20, 22 जा 40, ये भी हो गया। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है FIUI। FIUI 12 इंटू -2 दैट इज -24, 14 इंटू -1 दैट इज -14, 8 इंटू 0 दैट इज 0, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 10 2 जा 20, ये भी क्लियर हो गया। अब 20 + 6 कितना होगा, 20 + 6 हो गया आपका 26, और 24 और 14, 24 और 14, 4 और 4 8, ये हो गया 38, 38 माइनस का 38, 30 माइनस का 38 प्लस का 26, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12, कितना आ जाएगा, माइनस का 12। तो ये हो गया आपका, तो सम ऑफ FIUI, सम ऑफ FIUI इज इक्वल टू -12, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस विद इन ब्रैकेट सम ऑफ FIUI अपॉन सम ऑफ FI इंटू h। ये बात समझ में आ रही है। ए हमने क्या लिया था, 550, दैट इज एज्यूम मी। सम ऑफ FIUI हमारा कितना आ गया, -12, अपॉन सम ऑफ FI हमारा कितना आ गया, 50, इंटू h इज द क्लास साइज दैट इज 20, इंटू h इज द क्लास साइज। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब व्हाट वी विल हैव, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 550, भाई आइडियली जो है आपको पहले ब्रैकेट को हटाना चाहिए, फिर 0 से 0 कैंसिल करना है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 550 प्लस माइनस क्या होगा, -12/50 इंटू 20। अब आप 0 से 0 कैंसिल करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 550 -12 टू जा क्या हो जाएगा, 24/5, 24/5 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, और 4 0.58 जा क्या हो जाएगा 40, 5 8 जा क्या हो जाएगा 40। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट x bar is equal to, x bar is equal to 550 minus 4.8, क्या हो जाएगा 550.0 और 4.8, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो आपका आंसर आएगा 545.2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now next question is question number 3. Question number 3 is the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18। अब इस क्वेश्चन में देखो डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट है कि आपको मीन वैल्यू गिवन है, आपको एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 18।
और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड, राइट। अब क्लास इंटरवल आप देखो तो सभी का क्लास साइज सेम है, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से किया, सेकंड क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से किया, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एज्यूम इन मेथड से करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, फर्स्ट जो टेबल का जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्लास इंटरवल, वो आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है, राइट। जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ये आपको गिवन है, वो आप लिखोगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिखोगे, राइट। अब एक्सआई कैसे फाइंड किया जाता है, एक्सआई कैसे फाइंड किया जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या है हमारा 11, अपर लिमिट क्या है हमारा 13 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 1 4, ये 24/2 हो गया 12। तो फर्स्ट वैल्यू जो आएगी आपकी एक्सआई की, वो आपकी कितनी आएगी, दैट इज 12। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर क्लास साइज सेम है तो आपको आगे की वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि क्लास साइज जो है आपका उसकी वैल्यू कितनी है। क्लास साइज जो सभी क्लास इंटरवल का वो है 2। अगर सभी क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्लास साइज दैट इज एच, वो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्साई में +2 करते जाओ। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 + 2 हो जाएगा 16, 16 + 2 हो जाएगा 18, 18 + 2 हो जाएगा 20, 20 + 2 हो जाएगा 22, 22 + 2 हो जाएगा 24। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ए होती है सेंट्रल वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू लेता हूँ एज्यूम मीन, तो ए हमारा यहाँ पे हमने ले लिया 18। तो इसका मतलब जो आपका डी आई है, जो आपका डी आई है दैट इज एक्स आई माइनस 18। तो डी आई हमारा क्या हो गया, एक्स आई माइनस 18। इज इट क्लियर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डी आई वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 18, तो ये हो जाएगा -6। 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा, -6। अब आपके जो क्लास इंटरवल्स है सबका साइज सेम है, और कितना है 2, तो +2 सब में करते जाओ। इसमें +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -4, -4 + 2 करोगे -2, -2 + 2 करोगे 0। जहां आपने एज्यूम में लिया होता है वहां आपकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, इसे चेक भी हो जाता है, 18 - 18 0 होगा। फिर 0 + 2 क्या होगा, 2, 2 + 2 क्या होगा 4, 4 + 2 क्या होगा 6। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड करना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई क्या होगा, देखो 7 6 42, तो ये हो गया -42। देन 6 4 24, तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, -24। देन 9 2 -18, तो ये हो गया -18। देन 13 × 0 दैट इज 0, तो ये हो गया आपका 0। देन f × 2 दैट इज 2f, तो ये हो गया आपका 2f। देन 5 × 4 दैट इज 20, तो ये हो गया हमारा 20। देन 4 × 6 दैट इज 24, तो ये आ गया आपका 24। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करते हैं, सम ऑफ एफ आई क्या होगा हमारा, सम ऑफ एफ आई, तो ये हो गया आपका 7 + 6 + 9 + 13 + 5 और +4, 44। तो यहां मैं लिख सकता हूं 44 + f, 44 + f। इज इट क्लियर, 44 + f। इज इट क्लियर, ठीक है। एफ आई डी आई जो नेगेटिव वैल्यू है, जो आपकी माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू, ये क्या है आपकी माइनस वाली वैल्यू क्या है, 42 24 और 18। तो 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया 16, 6 और 1 7 और 1 हो गया 8, ये हो गया 8 और 4 12, 12 और 2 14, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो माइनस में सारी वैल्यू -84, तो ये आ गई माइनस वाली वैल्यू। और जो प्लस वाली वैल्यूज है आइटम, इनको प्लस करोगे तो 24 + 20 कितना हो जाएगा, 44 + 2 है। ओवरऑल सारी वैल्यूज ऐड करूंगा तो इसमें -84 ये भी ऐड कर दो, तो -84 + 44 हो जाएगा आपका -40 + 2 है। तो कैन आई से दैट
कैन आई से दैट जो आपका सम ऑफ एफ आई डी आई होगा, सम ऑफ एफ आई डी आई, इट विल बी इक्वल टू 2f माइनस 40। ये क्लियर हो गया? क्या होगा? 2f माइनस 40। तो सम ऑफ एफ आई डी आई क्या होगा आपका? 2f माइनस 40। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू गिवन है, दैट इज 80। मैं आपको दिखा भी देता हूं। कैन सी दैट क्वेश्चन में मीन वैल्यू गिवन है, मीन वैल्यू इज 80, राइट? इट मीन्स व्हाट? we will write now by assume mean method, by assume mean method, x bar is equal to a plus sum of fi di upon sum of fi। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब x बार की वैल्यू क्या है? x बार की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80, a भी हमने क्या लिया था? 80 लिया था। सम ऑफ fi di हमारा कितना है? 2f माइनस 40, और सम ऑफ एफ आई कितना है हमारा? 44 प्लस एफ। ये आ गया 44 प्लस एफ। अब आप ये देखो, ये जो प्लस है आपका यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। अब डिवाइड कर लो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2f माइनस 40। इतनी बात क्लियर है? हमें फाइंड करना है एफ। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एफ फाइंड करना है। तो कैन आई से दैट 2f माइनस 40 इक्वल टू 0। तो 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. Now our next question is question number 4. Question is 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded. Okay. And summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute. mean heartbeat का मतलब आपको mean find करना है for this woman choosing a suitable method. Okay. अब आप ये देखो, जो आपका क्लास इंटरवल है, अगर आप अपने क्लास जितने भी क्लास इंटरवल, अगर हम इनका क्लास साइज निकालेंगे तो सबका सेम आएगा। सेम का मतलब 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 सभी में आपका 3 आ रहा है ना? तो आप किसी भी मेथड के साथ जा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, हम करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो ये आपका टेबल है। दिस इज द एफ आई वैल्यू विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्स आई। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एक्स आई, राइट? Yes. तो फर्स्ट एक्स आई वैल्यू क्या होगी? 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब 68 और 65 कितना हो जाएगा? 13, और ये होगा 133। 133 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 6 या 12 13, 2 6 या 12 66.5 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी एक्स आई की आ रही है वो कितनी आ रही है? 66.5। तो यहाँ आपने लिखा 66.5। क्लास साइज आपका सेम है, तो क्या करना है? क्लास साइज है कितना? 3, तो 3 3 ऐड करते जाओ। 66 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 69.5। फिर 3 ऐड करोगे कितना होगा? 72.5। फिर 3 ऐड करोगे कितना होगा? 75.5। 3 ऐड करोगे तो 78.5। 3 ऐड करोगे 81.5। 3 ऐड करोगे तो 84.5। ये क्लियर हो गया? एक्स आई आ गया। अब हमें फाइंड करना है डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, और डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। हम सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ, दैट इज एज्यूम मीन 75.5। तो एक्स आई माइनस 75.5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप ये देखो 75.5 जो आपका ए है और 66.5, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 में से 5 क्या? 0। 66 है, सॉरी 66। तो ये आ गया आपका 75.5
और 66.5, तो 5.5 का तो 0 हो जाएगा। 15 में से 6 क्या, 9, तो 9 आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, -75.5 है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी होगी, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, -9, तो मैंने लिखा -9। अब क्या करना है, क्लास साइज सेम है और क्लास साइज है कितना, 3, प्लस 3 ऐड करते जाओ। -3 + 3 कितना होगा, -6, -6 + 3 कितना होगा, -3, -3 + 3 कितना होगा, 0। जहां आपका एज्यूम भी ना, वहां 0 आना चाहिए। 0 + 3 कितना होगा, 3, 3 + 3 कितना होगा, 6, 6 + 3 कितना होगा, 9। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब यूआई कैसे फाइंड करते थे हम, यूआई का फॉर्मूला होता है हमारा DI/H, दैट इज क्लास साइज। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना हमारा 3, तो DI/3। यूआई क्या होता है, DI/H, और H हमारे यहाँ पर क्या है, 3। तो हर DI को 3 से डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल है। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो यूआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब ये है हमारा यूआई, ठीक है। तो -3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे -2, 3 को 3 से डिवाइड करोगे -1, 0/3 क्या होगा, 0, 3/3 1, 6/3 2 और 9/3 3। ये भी हो गया। फिर आपको फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है FI/UI। FI/UI क्या फाइंड करना है, FI/UI, FI/UI, राइट। अब जब आप FI/UI फाइंड करोगे तो देखो, FI क्या है हमारा, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2 × -3, तो -6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6। ये क्लियर हो गया। देन 4 × -2, ये क्या हो जाएगा, -8। देन 3 × -1, ये क्या हो जाएगा, -3। देन 8 × 0, 8 × 0, ये क्या हो जाएगा, 0। देन 7 × 1, ये क्या हो जाएगा, 7। देन 4 × 2, ये क्या हो जाएगा आपका, 8। देन 2 × 3, ये क्या हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा, 6। ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना, सम ऑफ FI/UI। अब जब आप सम ऑफ FI/UI फाइंड करोगे, देखो -8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, -6 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4। इट मीन सम ऑफ FI/UI जो आएगा आपका, वो आएगा 4। वो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्लियर हो गया। सम ऑफ FI भी फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ FI कितना होगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9 और 9 + 8, ये कितना हो गया, 17। 17 + 7, 7 और 7 कितना होगा, 14, ये हो जाएगा 24। 24 + 4, ये कितना हो जाएगा, 28। 28 + 2 कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30, राइट। तो सम ऑफ FI भी आ गया हमारा 30, राइट। देन फॉर्मूला क्या होता है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, x bar is equal to a plus sum of FI/UI अपॉन सम ऑफ FI into h, यही होता है। तो x बार a क्या है हमारा, 75.5, सम ऑफ FI/UI क्या है, 4, सम ऑफ FI कितना है, 30, और h की वैल्यू कितनी है, 3। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x बार क्या हो जाएगा आपका, 75.5, 4/10। 4/10 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो, या तो सीधा इसको लिखो 0.4, और नीचे 0 0.4 हो जाएगा। अब आप ये देखो 75.5 और 0.4, तो कैन आई से दैट 75.9, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75.9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है।